अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। लेकिन जब देश ईमानदारी से संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ता है तो सुधार आता ही आता है। Vande Bharat train is fully designed in India by Indian engineers, by Indian brains. मोदी की दुनिया कुछ अलग है। जहां गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जाता है, मैं उस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बार फिर से इंडिया स्टोरी। आपने 1974 में आई फिल्म दोस्त का एक गाना जरूर सुना होगा। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। अब वक्त बदल चुका है। गाड़ी बुलाती तो है लेकिन अब सीटी नहीं बजाती, क्योंकि हमारी रेलगाड़ियां अब इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। अब क्योंकि हम 1-2 दशक पहले की बात कर रहे हैं, तो आपको वो वक्त भी याद होगा जब कहीं इंटरनेट पर हमने पहली बार अमेरिका, यूरोप में चलने वाली ट्रेनें देखी थी। वो क्या हाई-फाई ट्रेनें हुआ करती थी और उन्हीं तस्वीरों को देखकर पहली बार हम ये समझे थे कि आखिर एक विकसित देश होना क्या होता है। अब देखिए, वापस भारत पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी को तारीख बता दी है कि हम आने वाले 4-5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। हम 2047 तक एक विकसित देश बनने वाले हैं। यानी कि हम अब एक विकसित देश बनने के बेहद करीब हैं और ऐसे में जाहिर है कि हमारे देश में भी तस्वीरें बदल रही हैं। देखिए, रेलवे भारत की आत्मा है। ट्रेनों से हमारा एक अलग लगाव रहा है। ट्रेन ने हम सभी को जोड़े रखने का काम किया है। ट्रेन ने हमें दूसरे शहरों से मिलवाया है। लेकिन अब दौर बदला है तो हमारी ट्रेनें भी बदलने लगी हैं। हमारी ट्रेनें भी विकसित होने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर कहा कि ये दशक हमारे रेल नेटवर्क में बदलाव का दशक है। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। भारतीय रेल कहें या फिर इंडियन रेलवेज, दोनों ही शब्द एक संज्ञा से कहीं ज्यादा हैं। अक्सर देखा गया है कि रेल में सफर की खट्टी मीठी यादें लोगों के दिलों में काफी गहराई से घर कर लेती हैं। जाहिर है कि आपके मन में भी अपने बचपन और रेलवे सफर की ऐसी बहुत सारी यादें होंगी। भारतीय रेलवे का संचालन रेल मंत्रालय करता है, जो कि भारत सरकार की एक शाखा है। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये 65,000 किलोमीटर में फैला हुआ एक विशालकाय नेटवर्क है। देखिए, हमें कहीं जाना है, हमारी मंजिल क्या है और उस मंजिल को पाने के लिए हमारा रूट और रफ्तार क्या है, ये जान लेना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से ये भी बता देती हूँ कि हम चले
कहां से थे, हमने शुरुआत कहां से की थी। देश में पहली रेल का संचालन बंबई से ठाणे के बीच किया गया था। ये करीब 33 किलोमीटर की दूरी थी और उसके बाद 16 अप्रैल 1853 को करीब 400 मेहमानों के साथ 14 डिब्बों वाली ट्रेन का बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से संचालन किया गया था। ट्रेन को रेलवे स्टेशन से तालियों की गड़गड़ाहट के बीच और 21 तोपों की सलामी के साथ रवाना किया गया था। 15 अगस्त 1854 को हावड़ा स्टेशन से हुगली के लिए पहली पैसेंजर ट्रेन का संचालन किया गया। यह करीब 38 किलोमीटर की दूरी थी। देश के दक्षिण हिस्से में 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी ने पहली ट्रेन का संचालन किया था। यह रेल वेस्पर्धी और आरकोट के बीच चलाई गई थी। यह करीब 101 किलोमीटर की दूरी थी। देश के उत्तरी हिस्से में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक की करीब 191 मील लंबी लाइन बिछाई गई, जिसके बाद हाथरस रोड से मथुरा छावनी तक पहली ट्रेन का संचालन 19 अक्टूबर 1875 को शुरू हुआ। 1861 में पहली बुल ट्रेन गुजरात के बड़ोदरा से गोया गेट स्टेशन से चली थी, जिसे आज हम और आप प्रतापनगर रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लोग आज भी उस तारीख पर इसे एक फेस्टिवल, एक त्योहार के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। आइए उसकी एक झलक आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये तो हुई इतिहास की बात और अब बात करते हैं विजन ऑफ न्यू इंडिया की और देखते हैं कि न्यू इंडिया में भारतीय रेल किस तरीके से बदली है, भारतीय रेल किस तरीके से आधुनिक हुई है। उसकी रफ्तार जो कई सालों तक एक ही गियर में अटकी रही, उसने कैसे बीते एक दशक में अपने गियर को बदल दिया है और इसकी वजह क्या है, पीएम मोदी से आप खुद सुनिए। बहनों और भाइयों, भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। 6-7 पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ता था, तो वो भारतीय रेल को ही कोसते हुए, हमेशा कुछ न कुछ बोलते हुए ज्यादा नजर आता था। जब देश ईमानदारी से संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ता है, तो सुधार आता ही आता है, परिवर्तन होता ही होता है। अब आपकी स्क्रीन पर जो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आपको नहीं लगता ये कुछ वैसी ही हैं, हाई फाई, जैसा कि हम विकसित देशों की ट्रेन को देखा करते थे? ये दरअसल संकेत है कि हम मंजिल के करीब हैं। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें हैं वंदे भारत और नमो भारत की लॉन्चिंग सेरेमनी की। बीते 20 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन के फर्स्ट फेज को हरी झंडी दिखाकर लॉन्च कर दिया। अगर आप दिल्ली एनसीआर या फिर मेरठ में रहते हैं या फिर आपका आना जाना होता है, तो आप नमो भारत के महत्व को बखूबी समझ पाएंगे। ये ट्रेन आपको दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में पहुंचा देगी। इसकी रफ्तार होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। यह देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। वंदे भारत के बाद यह देश की दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इस ट्रेन को नमो भारत नाम दिया गया है, जो कि सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में ईश्वर को नमस्कार करने के लिए, उनकी वंदना करने के लिए नमो नमः कहा जाता है। आपने ऐसे कई श्लोक सुने होंगे जिसके आखिर में नमो नमः कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे नरेंद्र मोदी के नाम से भी जोड़कर देख रहे हैं।
इसको डिज़ाइन किया गया है, कलरफुल इसको बनाया गया है। इसकी सीट्स जैसे कि हमने आपको बताया सभी बोगियों में अगर आप जाएंगे तो सीट्स तो सारी की सारी कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पर प्यारा सा कलर इसको दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर आप इधर आते हैं तो ये आपके लिए जानना जरूरी। कपिल से मैं कहूँगी जरा आगे की ओर थोड़ा सा आइए और देखिए यहाँ पर डोर ओपनिंग इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल स्थिति में दरवाजा खोलने के लिए निर्देश क्या है। पारदर्शी ढक्कन को ध्यान से तोड़िए, यानी कि जो ढक्कन आपको सामने नजर आ रहा है सबसे पहले इसको तोड़ना है, फिर आपको नॉब को घुमाना है, नॉब को घुमाने के बाद हाथ से आप दरवाजा खोलें। तो अगर कोई आपात स्थिति हो जाती है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर फिलहाल दी गई है। अच्छा कपिल जरा इधर की ओर आइए और इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कि और भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर है। अगर बाई चांस यदि आपकी अस्वस्थ आप महसूस करते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है और अगले स्टेशन पर आप स्टेशन कर्मचारी से संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बटन दबाना है। बटन दबाएंगे आप सबसे पहले ये वाला वेट फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि सबसे पहले प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए, जब सामने से रिस्पॉन्स आएगा फिर चालक से आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर ये आपको बटन्स दिए गए हैं, इसके जरिए आप फिर देखिए यहाँ पर बात कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि महिलाएं, क्योंकि महिलाओं की बोगी है इसलिए महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पर इमरजेंसी के लिए नंबर्स भी दिए गए हैं जो कि सामने है हेल्पलाइन नंबर, इसमें महिलाएं संपर्क कर सकती है 08069651515। तो महिलाओं की बोगी है, इसमें क्या क्या खास इंतजाम किए गए। सबसे बड़ी बात है कि 2-2-2 की 2x2 की यहाँ पर सीट्स रहने वाली दोनों तरफ, लेकिन अगर बीच की थोड़ा सा स्पेस में आप पाएंगे तो वहाँ पर 2-4 महिलाएं भी एक साथ फिलहाल बैठ सकती है। अब आपको बेहद ही आसान भाषा में न्यू इंडिया में रिवॉल्यूशनाइजिंग रेलवे के कॉन्सेप्ट को समझा देती हूं। इसको हमने नाम दिया है कि आत्मनिर्भर भारत की त्रिवेणी। इसमें आप 3 तस्वीरें देखिए, इसके राइट में वंदे भारत ट्रेन है, तो लेफ्ट में नमो भारत ट्रेन है और बीच में है न्यू इंडिया के न्यू रेलवे स्टेशंस। इसे अमृत भारत रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है। ये 3 तस्वीरें बीते कुछ सालों में बड़ी तेजी के साथ हमारे रेल नेटवर्क को बदल रही हैं। हमारे देश के रेल नेटवर्क को रेनोवेट किया जा रहा है। ये तो हुई आज की तस्वीर, और अब आप निकटतम भविष्य की एक बेहद ही आकर्षक तस्वीर भी देखिए। ये किसी बड़े प्लेन के बिजनेस क्लास की तस्वीर नहीं है, बल्कि वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच की तस्वीरें हैं, जो कि मार्च 2024 तक हम सभी के लिए उपलब्ध होने वाली हैं। स्लीपर वंदे भारत में 16 कोच होंगे, 11 एसी टियर में 611 सीटें होंगी और 4 एसी टियर 2 में 188 बर्थ होंगी। फर्स्ट एसी में कुल 24 बर्थ, 823 कुल सीटें होंगी स्लीपर ट्रेन में। 2030 तक 800 वंदे भारत की शुरुआत होगी। 160 किलोमीटर इसकी मिनिमम स्पीड प्रति घंटा होने वाली है। यह बदलाव कोई एक रात में किया गया काम नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत है। सालों का ये विजन है, विजन ऑफ क्लैरिटी का ये कमाल है कि आज भारत का रेल नेटवर्क क्लीन और कैरिस्मेटिक नजर आता है। अब हम आपको न्यू इंडिया में दिखने वाली न्यू रेलवेज में होने वाले बदलावों के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स। इसका मतलब यह है कि रेल शुरुआत में कोयले से चला करती थी, आपको याद होगा, बाद में फिर डीजल से चलने लगी, और अब न्यू इंडिया में रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिक हो जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव, एक्सपैंडिंग रेलवे नेटवर्क। भारत में रेल नेटवर्क को लगातार बढ़ाया जा रहा है, मीलों मील, किलोमीटर किलोमीटर इसको फैलाया जा रहा है। डबलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, यानी कि रेल की पटरियों को डबल लाइन में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके साथ ही अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस एंड ट्रेन्स विद मॉडर्न अम्यूनिटीज, यानी रेलवे स्टेशंस का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। रेलवे स्टेशंस अब पूरी तरीके से बदले जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। पांचवा बड़ा बदलाव, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स। भारत में बनने वाली ट्रेनें सेमी हाई स्पीड की हैं, मतलब इनकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। एक और बड़ा बदलाव है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग मैनुअल सिग्नल से, यानी कि ऑटोमेटिक सिग्नल्स की तरफ अब हमारी रेलवेज शिफ्ट हो रही हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूटीएस मोबाइल टिकटिंग ऐप, यानी टिकट लेने की प्रक्रिया को भी अब डिजिटलाइज किया जा रहा है। कमिश्निंग ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, लंबे टनल्स के लिए बजट पास भी किया जा रहा है
और इसके साथ ही बैलेस्टलेस ट्रैक यानी कि नई ट्रेनों की रफ्तार को देखते हुए एक नए तरीके के ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है जिसे बैलेस्टलेस ट्रैक नाम दिया गया है। रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसको आप ऐसे समझिए कि जम्मू और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वंदे भारत ट्रेन के जाल को बिछाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर में टनल्स तैयार किए जा रहे हैं तो वहीं साउथ में ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। ये अभी से देखने में किसी इंजीनियरिंग मार्वल की तरह दिखते हैं। एक ऐसा ही ब्रिज पाम्बन जो कि भारत के तमिलनाडु में बनकर तैयार हो रहा है, उसकी तस्वीरें भी आपको जरूर देखनी चाहिए। भारतीय रेल में वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनों के जुड़ जाने से अब गरीब वर्ग भी एयरप्लेन में मिलने वाली हाई क्लास फैसिलिटीज के साथ यात्रा कर सकेंगे। ऐसा सिर्फ हम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया की आधुनिक ट्रेनों को गरीब वर्ग को समर्पित किया। उनका कहना है कि अब देश में चमचमाते एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि चमचमाते रेलवे स्टेशन भी नजर आएंगे। हमारे यहाँ शानदार एयरपोर्ट बनाने की फैशन तो है, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन मोदी की दुनिया कुछ अलग है। जहाँ गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जाता है, मैं उस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। भारत की रेल सेवा का न सिर्फ रंग बदला है बल्कि उसका अंदाज भी बदल चुका है। इन बदलावों को पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है और यही वजह है कि दुनिया की तमाम एजेंसीज अपने आंकड़ों में साफ कर रही हैं कि आने वाला दौर भारत का होने वाला है। भारत अपनी रफ्तार को बढ़ा चुका है। कभी इंजन के सिर से धुआं फेंकती ट्रेनों का दौर जा चुका है। भारत में रेल की पहचान अब वंदे भारत से है, नमो भारत से है, जो दुनिया के किसी भी विकसित देश के रेल नेटवर्क से कम नहीं है। आज भारत खुद अपनी ट्रेन बना रहा है और दुनिया के कई देश इन ट्रेन्स का कोटेशन हमसे मांग रहे हैं। दुनिया अब उस तरफ देख रही है जिस तरफ भारत का मंच सजा है और इस मंच पर एक झांकी भारत के नए आधुनिक रेल नेटवर्क की भी है। जाहिर है यही है बदलते भारत की एक और बदलती और सुखद तस्वीर। इसी के साथ इंडिया स्टोरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए भारत 24 के साथ।